वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस एग्जाम के लिए जो हमारा सेशन चल रहा है वो आयोग चल रहा है और राजस्थान मानवाधिकार आयोग है उसके हमने थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली। अब आज है वो एमसीक्यू है वो देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। और ये वे जितने भी मैं प्रश्न करवाने वाला हूँ वो टीचर एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है और अधीनस्थ के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। तो सेशन आने वाले 2023 के अंदर जो रीट मेंस के लिए स्पेशल वह शानदार सेशन रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को अपना ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो ये पूछा है कार्य कब से करना प्रारंभ किया था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने। तो आपको बता दूं मैं, मार्च 2000 से है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया था। इसकी स्थापना यानी गठन तो है वो जनवरी यानी 18 जनवरी और 1999 को इसका गठन होता है राजस्थान सरकार के द्वारा और कार्य प्रारंभ है वो मार्च 2000 से है वो इसका कार्य प्रारंभ किया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये एग्जाम रीट के अंदर आया हुआ है यानी कि टीचर के अंदर आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? तो इसकी जो अधिसूचना है वो गठन की कब जारी की गई थी? तो 18 जनवरी 1999 को है वो राजस्थान सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई कि 18 जनवरी 1999 को क्या बनाया गया है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है वो किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है। तो हमने कल एक समिति पढ़ी थी और उस समिति के अंदर कौन कौन होते हैं? एक तो होता है मुख्यमंत्री यानी कि सीएम होता है, एक होता है गृह मंत्री होता है, एक कौन होता है गृह मंत्री के बाद में एक विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा का क्या होता है अध्यक्ष है वो इसके अंदर होता है, और एक विधानसभा में विपक्ष का नेता। ये चार तो होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और अगर जिस राज्य के अंदर विधान परिषद है तो उसका अध्यक्ष होगा और उसका विपक्ष का नेता होगा, ये आपको बताना था, ठीक है। और इस समिति का जो मुख्य अध्यक्ष होता है इस समिति का वो कौन होता है? मुख्यमंत्री है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कल बताया था कि इस समिति का मुख्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन इस समिति के अंदर और सदस्य, तो इसमें देखिए विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष नेता भी इसके अंदर शामिल होता है, मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, गृह मंत्री भी है वो इसके अंदर शामिल होता है। लेकिन अध्यक्ष वो इस समिति का कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन अपना, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है यानी कि इसके अंदर कितने सदस्य व अध्यक्ष होते हैं? तो बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य। तो मैंने बताया था जब इसकी स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी, तब एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते थे। फिर बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो एक अध्यक्ष व 2 सदस्य। और फिर मैंने बात की थी कि 2006 के अंदर संशोधन किया गया था, ठीक है। उसके बाद से इसके अंदर है वो एक अध्यक्ष व 2 सदस्य कर दिए गए। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है? एक अध्यक्ष व 3 सदस्य। और फिर आपको मैंने कल बताया था कि जो बात करें 2019 की, तो 2019 के अंदर भी है वो इसके अंदर संशोधन किया गया और इसके तहत 2019 की तहत है वो एक अध्यक्ष व 3 सदस्य वर्तमान में हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अध्यक्ष व 3 सदस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और ये कब किया गया? तो 2019 के संशोधन के बाद से है वो, ये अभी तक है वो चल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर बना रह सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सेकंड ऑप्शन है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, थर्ड ऑप्शन है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, और फोर्थ जो ऑप्शन डी है वो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल बताया था 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो इसका राइट आंसर होगा। और ये कब
जारी किया गया था। 2019 के संशोधन के बाद से 3 वर्ष या 70 वर्ष किया गया था। इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बता दूं आपको कि 70 वर्ष से पहले अगर यह 3 वर्ष यानी कि पूरा कर लेता है तो फिर से भी है वो इसके लिए चयन है वो किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग या सदस्यों को है वो नियुक्त कौन करता है, तो वो तो करता है राज्यपाल। लेकिन हटा कौन सकता है, तो वो राष्ट्रपति हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट से है वो। दोस्तों क्या होना चाहिए, ऐसे पता होना चाहिए कि हाँ ये कदाचार से संबंधित है तो इसको हटा सकता है अपना राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद का रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही हो जाएगा। राज्यपाल है वो जो सदस्य होते हैं उनमें से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में वो क्या कर सकते हैं, वो उसको अध्यक्ष बना सकते हैं। ये इसके अंदर सीधी सी बात दे रखी है। इसके अंदर मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, राष्ट्रपति भी है वो नहीं इसके अंदर नियुक्त कर सकता, और गृह मंत्री भी है वो नहीं कर सकता। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है। तो गलत हमें देखना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, इसका गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना द्वारा हुआ। सही बात है, 18 जनवरी 1999 को है वो अधिसूचना जारी की गई और उसका गठन कर दिया गया। सही बात है। ऑप्शन नंबर बी है, यह आयोग मार्च 2000 से कार्यशील हुआ यानी क्रियाशील हुआ। ये बात भी सही है। ऑप्शन सी है, बात करें तो मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। ये यहाँ पर मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि 2006 के अंदर जो संशोधन हुआ था उसके अंदर एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य वो होंगे। ये इसके अंदर संशोधन किया गया था और इसके अंदर क्या दे रखा है, 3 सदस्य। तो अपना जो गलत है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा। चलो डी और पढ़ लेते हैं। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रहे हैं। ये बात भी सही है। एक जो अध्यक्ष रहे थे वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी है वो रह चुके हैं। इसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। तो अपना ऑप्शन नंबर है वो सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन है वो टीचर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं है वो हमें देखना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना। सही बात है, ये इसका प्रमुख कार्य है। किसी जेल को देखना यानी कि जेल का निरीक्षण करना व उसको जांचना भी है वो मानवाधिकार आयोग का कार्य है। सी ऑप्शन है, मानव अधिकार की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना। ये भी है वो मानवाधिकार आयोग का कार्य है। इंपॉर्टेंट है यानी कि सुरक्षा, अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना प्रमुख कार्य है इसका। और ऑप्शन नंबर डी है वो मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वाले को सजा देना। ये इसका भाई कोई कार्य नहीं है। ये ओनली सिर्फ क्या करता है, यह उल्लंघन यानी जांच करता है, यह सजा नहीं दे सकता। यानी कि सजा का कोई प्रावधान नहीं है, मानव अधिकार के द्वारा है वो जो अपराधी होते हैं उनको सजा है वो नहीं दी जाती। इंपॉर्टेंट है, ये ओनली मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए है वो कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन है। तो जस्टिस कांता कुमारी खातूरिया, ये तो नहीं होगी। जस्टिस कांता कुमारी भटनागर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांता कुमारी भटनागर है वो राज्य की प्रथम हम कह सकते हैं अध्यक्ष थी और प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में है वो जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास है, वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से तो ये थे हमारे सेशन के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो राज्य मानवाधिकार से संबंधित थे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।